सबसे पहले एक तस्वीर देख लीजिए। ये जो बुर्का नशी हैं या जो हिजाब पहने बैठी हुई महिला हैं ज़ईफ सी, ये कोई ऐरी गैरी नहीं है, आम इंसान नहीं है। ये है साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनका नाम है नालेडी पांडोर और ये कह रही हैं कि वो तमाम लोग जो गजा और फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल गए, हमारे लोग साउथ अफ्रीकन सिटीजन, वो जब लौट कर साउथ अफ्रीका आएंगे तो उन पर मुकदमा होगा और दोषी पाए जाने पर जेल में डाले जाएंगे। आप इजराइल से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश का, हमारे मुल्क का, हुकूमत का स्टैंड फलस्तीनियों के हक में है। फलस्तीनियों की जो आम और जायज मांगे हैं उनके हक में है, एक आजाद फलस्तीन के हक में है। आप गए हैं इजराइल के तरफ से लड़ने के लिए, फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने के लिए, आइए लौट कर आप काम क्या करते हैं आपको बताते हैं। ये एक अलग तरीके से कहा है मैंने, लेकिन इसका मतलब यही है। कैफे या कैफिया वो पहने हुए फलस्तीन का, उनके साथ जो शख्स बैठे हैं वो भी भाई मर्दे मुजाहिद निकले ये लोग, जो साउथ अफ्रीका के हुक्मरान हैं। वहां के वकील पहुंच गए आईसीजे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक स्टोरी मैंने डाली है। उनके प्रेसिडेंट तो अब एक मुस्लिम बन गए, पीछे जाके स्टोरी देखिए। इजराइल घबरा रहा है, इजराइल के अखबार लिख रहे हैं यार ये तो वैसे ही एंटी इजराइल है, अब हमारा आईसीजे में क्या होगा। और अब ये साउथ अफ्रीका का ऐलान कि आइए वो लोग, तमाम लोग जो गए हैं लड़ने साउथ अफ्रीका से इजराइल के लिए, उन सब पर होगा मुकदमा। कुछ न्यूज नेटवर्क जो फलस्तीन का है, सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर नालेदी पांडोर सेज नेशनल्स ऑफ हर कंट्री मींस साउथ अफ्रीका who joined the Israeli occupation forces to fight in Gaza will be prosecuted on return। अब स्प्रिंटर क्या लिखता है, स्प्रिंटर की जरा खबर देखिए। जंग की खबरों पर, जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी नजर रहती है और ये खबर बड़ी आम हो चुकी है कि एक फंड बहुत बड़ा, करीबन $18 बिलियन का, वो रिलीज करने की बात हो रही है अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए जाने की। फिर वहां बवाल मच गया कि इजराइल को आप इतना फंड दे रहे हैं और आप चाह भी रहे हैं कि शांति आ जाए गजा में, लेकिन आप यूक्रेन को भूल गए जहां जंग के 2 साल होने वाले हैं। हमारा असली खतरा फलस्तीन में नहीं है, हमारा असली खतरा है रूस। अगर वो जंग जीत गए, पैसे की कमी पड़ गई व्लादिमीर पुतिन के सामने जो खड़े हैं ज़ेलेंस्की साहब उनको, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे? नेटो फोर्सेस क्या मुंह दिखाएंगी? अमेरिका क्या मुंह दिखाएगा? द यूएस हाउस ऑफ representatives rejected the bill of its speaker Johnson to allocate money only to Israel without Ukraine। ये जो स्पीकर हैं वहां की सेनेट के, जैसे हमारी संसद के अध्यक्ष होते हैं, तो वो जो स्पीकर हैं उनका नाम है जॉनसन। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से ही हैं। इन्होंने एक मनी का एलोकेशन किया था, एक बजट पूरा, यूं कहिए कि एक बड़ा सा सहायता राशि का जो इन्होंने ऐलान किया, वही जो मैंने आपको बताई, सिर्फ इजराइल को, यूक्रेन उसमें शामिल नहीं था। तो सारे लोग बिफर गए जो जानते हैं कि असली मसला यूक्रेन में। द एक्सचेंज ऑफ प्रेजेंटरीज कंटिन्यूज बिटवीन द सेनेट एंड द हाउस ऑफ द, खैर ये तो उन्होंने अपनी बात लिखी। यूएस हाउस रिजेक्ट रिपब्लिकन लेड एफर्ट टू पास इजराइल ओनली एड बिल। यूएस हाउस ने, यानी यूएस की संसद ने उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया, कचरे में डाल दिया, जिसमें सिर्फ माली मदद इजराइल को देने का प्रस्ताव आया था। यानी इजराइल के हक में नहीं है सारे वहां पर यूएस हाउस में, सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर्स सिर्फ इजराइल के हक में नहीं है। वो चाहते हैं यूक्रेन को भी मदद मिले, अगर आप इसी ग्राउंड पे दे रहे हैं, वरना इजराइल को भी मत दीजिए। इजराइल को झटका लग गया। कहते तो हैं बड़ा मजबूत देश है, लेकिन अमेरिका से खैरात में हथियार भी जा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें जो थोड़ा परेशान करती हैं इंसान की तरह सोचने पर। कुछ लोग हैं, कुछ न्यूज नेटवर्क, सबसे ज्यादा आप भरोसा कर सकते हैं फलस्तीन की खबरों में इन पर, और एक दो और हैं। तो ये लोग रस्सी से पानी खींच रहे हैं, पानी की छोटी सी केन, एक ट्रॉली बना। युद्ध पता नहीं क्या क्या सिखा देता है, नए नए इनोवेशन होते हैं, कुछ लोग पुरानी चीजों पर चले जाते हैं। इस तरीके से रस्सी से, ट्रॉली से पहाड़ों में खींचा जाता है, वैसे पानी खींच रहे हैं। दरअसल ये सब लोग जो हैं वो एक यूएन के स्कूल में हैं, और दूसरी तरफ है नासिर हॉस्पिटल। स्कूल में पानी नहीं है जहां पर इन लोगों ने आश्रय लिया है, नासिर हॉस्पिटल में पानी है। इन लोगों को पानी चाहिए, बच्चे प्यास से मर रहे हैं, लेकिन बीच में स्नाइपर्स बैठे हुए हैं कहीं दूर। जो भी शख्स हिलता डुलता है, इवन भेड़ और घोड़ों तक को वो गोली मार दे रहे हैं। तो ये लोग रस्सियों से खींच रहे हैं पानी की केने कि इनकी प्यास इनके बच्चों की बुझ सके। एक ब्रेकिंग न्यूज कुछ न्यूज नेटवर्क ने दी
कि 13 लोग, कम से कम 13 लोग जो पानी की लाइन में लगे थे, वाटर फिलिंग स्टेशन पर खड़े थे, उन 13 लोगों को इजराइल की बमबारी में मार दिया गया। द विक्टिम्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू द अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल in the city. 13 Palestinians are reported killed in an Israeli shelling targeting a water filling station in the city, in Gaza city. पानी, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि ना, काफिर वो नहीं होता जो काफिर कुफ्र करे, कोई किसी भी उसमें मान रहा है, हमारा ठीक है, काफिर को भी पानी का इनकार नहीं करते कहते हैं, लेकिन इनका कुछ मसला ही अलग चल रहा है इजरायली रिजीम का। और ये वो लोग हैं जो कुछ न्यूज नेटवर्क ने वीडियो शेयर किया है कि ये लोग खींच रहे हैं किसी चीज को, आपको तो कंबल कपड़ा दिख रहा होगा, असल में इसके अंदर लकड़ियां हैं। ये लोग कई किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, जबालिया से बैत हैनून का सफर तय करके लकड़ियां चुनकर बीन कर ले जाते हैं ताकि इनके घरों के चूल्हे जल सकें, बच्चों को दूध गर्म मिल सके और बूढ़ों को रोटियां मिल सकें। सबके पास पूरा खाना मैसर नहीं है। ये कुछ तस्वीरें थी जो आपको दिखा देना लाजिम थी कि गजा में लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। सीज फायर की बात चल रही है, बहुत गंभीरता से चल रही है। हमास ने एक लंबा चिट्ठा भेजा है, उस पर इजराइल का जवाब आता है तो फिर हम आपको एक नया एपिसोड जरूर पेश करेंगे।